आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 23। आइए जगत गुरु को, उनकी दिव्य ऊर्जा को हृदय में धारण करें। भावना करें कि वो परमात्मा मधुर मुरली बजा रहे हैं और हम सभी को जगा रहे हैं। मुरली की धुन से अपने प्रेम का अनुभव और एहसास करा रहे हैं। कह रहे हैं, तुम्हारे गुरु ने तुम पर अपने तप की बहुत ऊर्जा लगाई है। अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। और ये पुकार केवल आपके या मेरे लिए नहीं है, समस्त विश्व ब्रह्मांड के लिए है। नेत्र बंद करके माधरा को देखें। भावना करें माधरा के मध्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप स्वरूप में मुरली बजाते हुए पूरी विश्व वसुधा को जगाते हुए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। आत्मा समझ में आ गई तो परमात्मा से मिलना भी क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। आत्मा क्या है ये समझ में आता है क्या? आत्मा कौन है? आत्मा एक दिव्य प्रकाश का पुंज है। लेकिन जब हम भीतर झांक कर देखते हैं तो हमको तो कोई आत्मा दिखाई पड़ती नहीं, और सामने आत्मा दिखाई दे जाए तो कहेंगे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। हम ऐसे में इस उलझन को कैसे सुलझाएं कि आत्मा कौन है? आत्मा वही प्राण शक्ति है जो भीतर बह रही है, जिसकी वजह से हमें ये एहसास है कि हम मनुष्य हैं, जिसकी वजह से हमें यह एहसास है कि हम जीवंत हैं, जागृत हैं। आत्मा वही दिव्य प्रेम शक्ति है जो हर क्षण हमें विचार दे रही है, हमसे कर्म करा रही है। आत्मा हमारी जीवनी और प्राण शक्ति है जो हर क्षण हमें चला रही है। और आत्मा का ये दिव्य प्रकाश ही परमात्मा है। ये दिव्य प्रकाश ही आदि गुरु और जगत गुरु है। और महाकाल परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी या कोई भी गुरु शक्ति हमें इस आत्म तत्व से मिलाने का कार्य करती है। और ये स्वाध्याय उसी आत्म तत्व से मिलाने की और एक कड़ी है। पिछले स्वाध्याय में बताया कि भगवान और देवता कहाँ है, किस स्थिति में है। अगर ये जानना हो तो ये समझ लीजिए कि भगवान और देवता कण कण में है, हर क्षण में है, हर पल में है, और वो हर पल ही भगवान और देवता है। इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। हम प्राण के समुद्र में रहते हैं और प्राण ही भगवान है। तो प्राण के समुद्र में रह रहे हैं और प्राण ही भगवान है, तो उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो भीतर भी है और बाहर भी है। हम वो मछलियां हैं जो समुद्र में रहती हैं और कहती हैं पानी कम पड़ गया। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि पानी कम पड़ गया। जब भी भगवान को खोजना हो, चारों तरफ देख लीजिए और मान लीजिए हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा तो है, हर तरफ मेरा इष्ट ही तो है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, व्यक्ति अपनी निष्ठा श्रद्धा भावना के अनुरूप यह देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्बल होते हैं। व्यक्ति की अपनी निष्ठा श्रद्धा भावना के अनुरूप यह देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्लभ रहते हैं। एक साधक की निष्ठा में गहनता और व्यक्तित्व में प्रखरता हो तो देवता समुचित पोषण पाकर अत्यंत सामर्थ्य दृष्टिगोचर होगा और साधक की आशाजनक सहायता करेगा। एक व्यवस्थित नियम और क्रम उन्हें इन ग्रह नक्षत्रों की तरह कार्य में संलग्न रखता है। व्यक्तिगत संपर्क में घनिष्ठता रखना और किसी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की बातों पर बहुत ध्यान देना उनके समग्र रूप से संभव नहीं। वे ऐसा करते हैं तो अपने एक अंश प्रतिनिधि के द्वारा। दिव्य सत्ताओं ने हर मनुष्य के भीतर उनके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जैसे आवरणों में अपना एक एक अंश स्थापित किया हुआ है। और यह अंश प्रतिनिधि ही उस व्यक्ति की इकाई को देखकर संभालता है। वरदान आदि की व्यवस्था इसी प्रतिनिधि द्वारा संपन्न होती है। भगवान कहाँ है ये जानना हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान है, लेकिन एनर्जी के जो फ्लेवर्स हैं वो अलग अलग हैं, और उन फ्लेवर्स के अनुसार हमको निर्णय लेना होगा। जैसे ठाकुर की चेतना में भगवान पूर्ण रूपेण है, लेकिन आप में और मुझ में भी भगवान है। लेकिन क्योंकि अभी हम जागृत नहीं हुए तो हमारे में है, पर हमारा फ्लेवर अलग हो गया। हम उस पूर्ण फ्लेवर को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कण कण में भगवान है, पर हमको अपना केंद्र, हमको अपनी भावनाओं का केंद्र निश्चित करना होगा, एक जगह टिकाना होगा। जैसे सूर्य की ऊर्जा है, सब तरफ फैल रही है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और सूर्य की किरणों को एकत्र करते हैं तो कागज जलाने की शक्ति रखती है। वो एनर्जी सेम ऊर्जा है, लेकिन उससे कागज जलने लग जा रहा है। ऐसे ही हमको भगवान को जानना है, मानना है, तो हमको एक इष्ट को मानना है, उसके दिव्य गुणों को मानना, जानना है, अपनी संपूर्ण भावनाओं विचारणाओं का केंद्र उसको बनाना है, उस पर पूर्ण श्रद्धा टिकानी है। तो वो अपने आप रिजल्ट दे देगी, पूर्ण रूपेण रिजल्ट दे देगी।
अब गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि भगवान के प्रतिनिधि, अब भगवान हमारे भीतर कहाँ है? प्रतिनिधि के रूप में हमारे भीतर है। प्रतिनिधि के रूप में कैसे हैं? हमारे देह में जो सूक्ष्म, जो मेडिकल बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर है और उसी से हमारा निर्माण हुआ है। उस सूक्ष्म शरीर में कोश है, उस सूक्ष्म शरीर में चक्र है। हर कोश का अपना एक परमात्मा है, हर कोश का अपना एक भगवान है, और वही प्रतिनिधि के रूप में बैठा है। तो जैसे 5 कोश हैं, तो ये पांचों कोश 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 5 एलिमेंट कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ऐसे ये जो 5 कोश हैं, ये चेतना के आयाम है, विभिन्न आयाम है, विभिन्न अवस्थाएं हैं। अभी हम इन अवस्थाओं और आयाम की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में इसके बारे में जिक्र किया है, उसको जरूर पढ़िए। पर हमको ये मानना है, सप्त चक्र सबको पता है, नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र तक हम जाते हैं, इन सभी में परमात्मा स्थापित है। तो आपको बहुत वैज्ञानिक और बहुत साइंस जानने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मान लीजिए, जब आप कोई आवाहन करें, कोई ध्यान करें, तो परमात्मा से कहिए कि हम अपने तीनों शरीरों से, सप्त चक्रों से, पंच कोशों से प्रभु आपको भीतर धारण करते हैं। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा विश्वास से ये एक लाइन की धारणा करी और इस धारणा के साथ उपासना करी, तो आपके इन तत्वों में, इन कोशों में, इन चक्रों में के भीतर जो परमात्मा का दिव्य अंश स्थापित है, वो जागरूक हो जाएगा, वो भगवान का प्रतिनिधि जागरूक हो जाएगा। और जब वो जागरूक होगा, तो जो हमारी व्यवस्था है वो अपने आप ठीक होने लगेगी। साधना से सिद्धि, साधना से जो क्लीनिंग होती है, जो अनुभव होते हैं, एहसास होते हैं, वो इन्हीं के कारण होते हैं। हमारे चक्रों में चेंजेस होने से, जैसे कुछ लोगों ने साधना करी तो फील किया होगा, कभी हार्ट चक्र पे वाइब्रेशन हो रही है, कभी हाथों में एनर्जी आ रही है, कभी सिर में बहुत एनर्जी आ गई। कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जिन्होंने साधना करी उनको एहसास होगा इस बात का, और वो भी निष्काम भाव साधना, सकाम नहीं। लॉलीपॉप टॉफी के लिए करी तो लॉलीपॉप टॉफी मिल गई, उससे खुश हो जाओ। लेकिन जब नियमित उपासना करी, बस प्रभु के पास बैठे उसका प्राण हासिल करने के लिए, उसके प्राण को अनुभव करने के लिए, उसके प्राण को जीने के लिए, तो इन सब चीजों में हलचल होती है। ये है तो एनर्जी सेंटर्स, इनमें हलचल होती है। उस हलचल का परिणाम हमको हमारी इंद्रियों में अनुभव होने लगता है। हमारी त्वचा पर कुछ हो जाएगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे अकारण, कानों में अतीन्द्रिय आवाज, आंख बंद करी तो कुछ कुछ आवाजें सुनाई देने लगेंगी। हमारी ये इंद्रियां एक्टिवेट होने लग जाती हैं, पंच इंद्रियां भीतर की ओर एक्टिवेट होने लग जाती हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये इसीलिए है कि हमें संकेत तो चाहिए ना। जैसे मान लो बच्चे ने नर्सरी का एग्जाम दिया, नर्सरी की क्लास करी, अगर एग्जाम ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा कि नर्सरी के बाद एलकेजी के लायक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। भगवान नर्सरी के बाद सीधा पीएचडी का सिलेबस तो नहीं देंगे। ऐसे ये एनर्जीज इसीलिए आती हैं, ये जो अवस्थाएं हैं बदलती इसलिए हैं कि हम किस लेवल पर, किस अवस्था पर पहुंच गए। और क्लीनिंग के लिए अब हमारे सारे जो चित्त के संस्कार हैं अनंत जन्मों के, वो यही छुपे बैठे हैं, चक्रों में और कोशों में, है ना, और 3 शरीरों में। सारे संस्कार इन पे झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसा मान लिया करो जब कोई उड़ जाए कि अब भगवान जी झाड़ू लगा रहे हैं, गुरुदेव माता जी झाड़ू लगा के सफाई कर रहे हैं, और जब झाड़ू लगेगी तो थोड़ी तो सीख चुभेगी, उसका थोड़ी तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो वो हमारी क्लीनिंग है। और यहीं से हमको अनुभव, एहसास, विजुअलाइजेशन होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि हाँ विजुअलाइजेशन हो रहे हैं, और यहीं पर क्लीनिंग छुपी हुई है। एक एक आवरण की भगवान क्लीनिंग करते हैं। तो हम एक सिंपल सी धारणा के साथ, हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। हम, हमारा कुछ भी नहीं है इस देह में, हम तीनों शरीरों से, पंच कोशों से, सप्त चक्रों से आपकी दिव्य प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऐसा भाव कीजिए। 10 मिनट रोज गायत्री मंत्र पर प्राणायाम कीजिए, आपको अंतर मिलने लगेगा 90 दिन में। पर करके देखना पड़ेगा, बिना करे कुछ भी नहीं होता। और इसमें भी श्रद्धा भावना की बात गुरुदेव पहले कह चुके हैं कि श्रद्धा, निष्ठा, भावना ये बड़े महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन क्योंकि भगवान है, कृपालु है, दयालु है, तो रोबोटिक मोड पे भी करोगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना। उतना फायदा ना हो पर नुकसान कुछ नहीं होगा। रोबोटिक मोड पे करोगे तो इंद्रियां थोड़ी सो रही है, उनको जल्दी नहीं पता चलेगा, थोड़ा देर से पता चलेगा, पर कर लो। जितना करेंगे उतना समझ में आएगा, उतना अनुभव होगा। पाने की और खोने की तो यात्रा ही नहीं है। लेकिन परमात्मा कृपालु दयालु है, करेंगे तो अपने आप पाएंगे, अपने आप समझ में आएगा। तो यही बात कह रहे हैं कि देवता यही है, और जितनी श्रद्धा भक्ति हमारी होगी, उतना ये जो एनर्जी है, प्रतिनिधि एक्टिवेट हो जाएंगे, उतना और बढ़ जाएंगे। आप एक ही समय पर नियत बैठकर जब उपासना करते हो, तो उसकी, उस जगह के आसपास की एनर्जीज चार्ज हो जाती है, और वो भगवान, वो एनर्जी वहां पहुंच जाती है नियमित रूप से। तो जितनी आपकी श्रद्धा विश्वास होगी, मान लो आपने 1 साल बड़े मनोयोग से कर लिया, पूर्ण भावनाओं से कर लिया, और फिर एक दिन आप सोते रह गए, तो कोई आके आपको उठा देगा, उठ जाओ हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, आ जाओ हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। और फिर एक स्माइल आती है, बड़ी डिवाइन सी स्माइल आती है, बड़ी आनंद वाली, कह रहे आज हम भूल गए थे, भगवान ने याद दिला दिया। फिर हम कहते हैं भगवान ने याद दिला दिया। वो उड़ जाए, हमें प्यार करने लगती है, क्योंकि वो तो प्यार से ही बनी हुई है, वो हमें प्रेम करने लगती है। एक डिसिप्लिन, बच्चा जब रोज स्कूल जाए, कोई बच्चा रोज स्कूल जाए,
है ना, बिल्कुल छुट्टी ना लेता हो, एक दिन अचानक से गायब हो जाए, तो टीचर को चिंता हो जाती है ना, घर में फोन करके पूछेगी, अरे आपका बच्चा तो छुट्टी नहीं लेता, आज क्या हो गया, सब ठीक है ना, कहाँ गया बच्चा। जब एक टीचर इतना कंसर्न हो सकती है, तो सोचो वो परमपिता कितना कंसर्न हो सकता है। पर आप नियमितता तो दिखाओ, हम और आप नियमितता से बैठे तो सही। फिर अगर एक दिन की छुट्टी हो गई ना, तो वो आएंगे और इतना गले लगाएंगे, क्या हुआ, छुट्टी कैसे हो गई, तुम ठीक हो ना, मुझे फिक्र हो गई, क्योंकि तुम एक नियत समय पे रोज मेरे पास आकर बैठते हो, आज तुम नहीं आए, मैं तो वहीं बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भगवान हमारे लिए व्याकुल हो जाते हैं, वो परमात्मा हमारा इष्ट हमारे लिए आकुल व्याकुल हो जाता है। तो 5 मिनट का समय रोज, फिक्स टाइम, फिक्स स्थान, फिक्स टाइम। अगर स्थान क्या है, स्थान कोई बाहर का आवरण नहीं है, स्थान बेस्ट स्थान है आपके देह में, जो हृदय है, वही देह मंदिर, और हृदय में भगवान, वही बेस्ट स्थान है, ताकि अगर कोई ट्रैवल करना पड़े तो दिक्कत ना आए, कर्म कांड में उलझना नहीं। और एक 5 मिनट का समय, एकदम डॉट, उसमें 1 मिनट भी इधर उधर नहीं। आप करके देखो थोड़े दिन, और फिर देखो उस समय पे परमात्मा अगर आपका छूटा तो कैसे याद दिलाते हैं। आगे लिख रहे गुरुदेव, विराट ब्रह्म कितना ही महान क्यों ना हो, व्यक्ति की इकाई में वह उस प्राणी की परिस्थिति में पड़ा हुआ लगभग उससे थोड़ा ही अच्छा बनकर रह रहा होगा। अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से ईश्वर की वाणी है, पर वह हर अंतःकरण में समान रूप से प्रबल नहीं होती। सज्जन के मस्तिष्क में मनोविकारों का एक झोंका घुस जाए, तो भी उसकी अंतरात्मा प्रबल प्रतिकार के लिए उठेगी और उसे ऐसी बुरी तरह दिखारेगी कि पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित करे बिना भी चैन न पड़ेगा, कि पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित करे बिना भी चैन न पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो निरंतर पूर्ण क्रम ही करता रहता है, उसकी अंतरात्मा यदा कदा बहुत हल्का सा प्रतिवाद ही करेगी, और यह व्यक्ति उसे आसानी से उपेक्षित करता रहेगा। देखो गुरुदेव इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि देवता हैं, जो हमारे चक्रों और कोशों पर एक्टिवेट हो जाते हैं, तीनों शरीरों पर एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कैसा काम करते हैं। अगर आपके हाथों कुछ अनुचित हो गया, कुछ अनुचित कर्म हो गया, मान लो जो बिल्कुल करने योग्य नहीं है, और गलती से हो गया, तो कितना अंदर रोना आता है, कितनी अंदर तकलीफ होती है, एक एक प्रतिकार सा होने लगता है, अपने आप से घृणा होने लगती है, अरे हमने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो बिल्कुल करने योग्य नहीं था, हमने किसी को अपशब्द क्यों बोल दिए, या जो भी एनर्जी है, जो भी आप कभी नहीं करते हो। तो फिर खाली आत्मा धिक्कारती नहीं है, प्रतिकार भी करती है उसका, और फिर अपने आप को दंड के रूप में प्रायश्चित भी तय करती है कि नहीं नहीं प्रायश्चित है। मान लो कोई साधना अनुष्ठान बहुत श्रद्धा विश्वास से कर रहा है और गलती से मुंह में कुछ चला जाए, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से, तो उसके लिए भी कितने अश्रु गिर जाते हैं, भगवान सॉरी हमने जानबूझ के नहीं किया, हमसे गलती से हो गया। और फिर प्रायश्चित, मतलब आत्मा प्रायश्चित तक ले जाती है कि नहीं नहीं प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित। ये क्या है, ये भीतर के जो जागृत देवी देवता है, जो एक अंश में भगवान अंदर जागृत हो गए उपासना के माध्यम से, वो बता रहे हैं कि तुमने ये कर दिया। मान लो आपने गलती से, गुस्सा आ गया, गुस्सा तो आ ही जाता है, और किसी को बहुत जोर जोर से चिल्ला दिया, डांट दिया, उसके बाद अगर आपकी अंतरात्मा जागृत है ना, तो आपको अंदर अंदर गिल्ट होने लगेगा, अरे हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमने ये क्या कर दिया। फिर आपको बहुत प्रेम आएगा उस आत्मा के प्रति, फिर आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, उसके लिए साधना करोगे, फिर पश्चाताप भी करोगे, कोई ना कोई एक पश्चाताप भी मन में आएगा कि अब हम क्या करें, चलो उसको एनर्जी बॉल भेज देते हैं, उसको प्रेम भेज देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा मीठा बना देते हैं, घर का है तो, बच्चे पर कभी हाथ उठ जाता है, तो ये वो भीतर की दिव्यता है जो जागृत हो जाती है, और ऐसे करके हमें धीरे धीरे सत्कर्मों पर ले आती है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि मनुष्य फिर अनुचित कर्म कर नहीं पाता, मनोविकार भीतर प्रवेश करने से पहले रुक जाते हैं, हमें समझ में आता है, क्योंकि वो लोड हमारी आत्मा की बस की लेना नहीं होता। यहीं पर कोई इंसान केवल नेगेटिविटी में जी रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, तो वो चोरी करे चाहे डकैती डाले, चाहे चाहे वो किसी की हत्या कर दे, उसको लोड नहीं होगा, उसकी आत्मा डोरमेंट हो जाती है, डोरमेंट मतलब बहरी हो जाती है, उन्होंने अपने भीतर के देवी देवताओं का जागरण ही नहीं किया, तो उनको ये समझ ही नहीं आता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ अनुचित कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। तभी तो इतना कलयुग है, बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, आतंकवादी आतंकवाद का खेल खेल रहे हैं। क्यों, इनको अंदर से पता नहीं चलता होगा, चोर चोरी कर रहे हैं, डकैत डकैती डाल रहे हैं, क्यों इनको अंदर से पता नहीं चलता होगा। इनका इनके ऐसा नहीं है कि शुरू में इनकी आत्मा ने जगाया नहीं होगा, इनको जगाया होगा, लेकिन इसके बाद ये एक समय पे आके डोरमेंट हो गए, इनको कुछ सुनाई आना बंद हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि वो आत्माएं बुरी हैं, कोई इस दुनिया में खराब नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि उनकी परिस्थितियां कितनी विकट रही होंगी कि उनकी आत्मा डोरमेंट बन गई, बहरी हो गई, वो अंतरात्मा की आवाज सुनना ही बंद कर दिए। मतलब बहुत विकट परिस्थितियों पर इंसान इतना क्रूर हो पाता है, तो उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई चैलेंज दिया होगा, इस जन्म नहीं तो पीछे जन्म, पीछे नहीं तो और पीछे जन्म। और इसी का एक समाधान है माँ धरा के लिए प्रार्थना करना। जब हम माँ धरा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेमपूर्ण, तो हमारा यही भाव होता है, नॉन बायस्ड होकर, कि धरती माँ के हर बच्चे पर, धरती माँ पर जितने भी मानव योनि में मानव तन आए हैं, उन सबकी सद्बुद्धि का जागरण हो, उन सबको भावनात्मक पोषण मिले, क्योंकि भावनात्मक पोषण के अभाव में ही मनुष्य क्रूर क्रम करता है, गलत क्रम करता है। भावनात्मक पोषण के अभाव में ही जो है कलयुग आया है। कलयुग का जन्म ही क्यों हुआ, कलयुग का जन्म ही इसलिए हुआ कि भावनाएं जो है एड्रेस होनी बंद हो गई थी। भावनात्मक पोषण
जो है लोभ लालच मोह, ये सब उसमें हावी हो गए थे। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, ईश्वर दोनों के हृदय में, ईश्वर दुराचारी के भी, जिसकी अंतरात्मा यदा कदा प्रतिवाद करती है उसके, और जो सदाचारी है उसके हृदय में भी समान रूप से है। ईश्वर दोनों के हृदय में है, दोनों की अंतरात्मा की प्रकृति एक सी है, दोनों ही अपना कर्तव्य निभाती हैं, पर दोनों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। सज्जन ने सत्प्रवृत्तियों का पोषण देकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाया, उसकी प्रबलता कभी श्राप वरदान के चमत्कार के रूप में भी प्रस्तुत कर सकती है, पर दूसरे ने अपनी आत्मा को निरंतर पद दलित करके उसे भूखा रखकर दुर्बल बना दिया। वह ना तो प्रबल प्रतिरोध कर सकती और ना कभी उसके द्वारा ईश्वर की पुकार आदि की जाए तो उसका कुछ प्रतिफल निकल सकता। इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों एक से हैं। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा तो सबकी एक सी है, क्योंकि आत्मा जिन मूल तत्वों से बनी है ना, वो मूल तत्व एक है। आत्मा जिस एनर्जी से बनी है वो मूल बिल्कुल एक है, हर किसी की आत्मा, ठीक है। तो वो मूल एनर्जी में मेन प्रेम ही है, प्रेम की एक एनर्जी है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है, तो वो तत्व है। अब क्या होता है, हर जीव ने हर योनि में जन्म लिया, हम सब विभिन्न योनियों से होकर आए हैं और हमने हर योनि में जन्म लिया, कोई भी एक योनि ही नहीं होगी जिससे हम अछूते हैं। तो हम सब ने एक ही योनि में जन्म लिया, तो हम सबके चित्त पर हर तरह के संस्कार हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बेस्ट भी है, सत्य रज तम सब कुछ है। इसलिए मूल तत्व एक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे बच्चे एक से, एक न्यू बॉर्न में तो आप ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, एक न्यू बॉर्न एक साथ 20 रख दो तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर उन्हें बदल दिया जाए कि कौन सा न्यूबॉर्न कैसा है। न्यूबॉर्न सारे एक से दिखाई देते हैं, मेल फीमेल का भी उनमें भेद नहीं दिखाई देता चेहरे से हाथ पैरों से। तो आत्मा की मूल प्रकृति एक ही है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, हमने जो बीज अंदर पड़ा है हम किसको पोषण दे रहे हैं। अंदर कैक्टस भी है और अंदर गुलाब भी है। अब मुझे कैक्टस के पेड़ पर पानी डालना है कि गुलाब पर डालना है, ये समझने की आवश्यकता, और इसीलिए गायत्री रूपी विवेक की आवश्यकता है। जिसने भीतर के चित्त के सद्गुणों को खाद पानी दे दिया, जिसने भीतर सतोगुण को खाद पानी दे दिया, वो आत्मा सतोगुणी हो जाती है। जिसने रजोगुण को खाद पानी दे दिया वो रजोगुणी हो जाती है। जिसने तमोगुण को खाद पानी दे दिया वो तमोगुणी हो जाती है। तो ये हमारे हाथ में, कुछ मिक्सचर हो जाते हैं, थोड़ा रजोगुण और तमोगुणों का मिक्सचर। तो जो संसारिक लोग हैं वो रजगुण में और तमोगुण में उलझते रहते हैं। कुछ थोड़ा आध्यात्मिक है तो वो रज और सत में उलझते रहते हैं। और जो देवता स्तर के हैं, बहुत उच्च अवस्था में है, ऋषि स्तर के, वो केवल सतोगुण को खाद पानी देते हैं। तो मूल में आत्म तत्व सबका एक है, लेकिन आवरण अलग अलग हो गया है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव विचारों को खाद पानी देना है। हमें ये जानना है कि हमारे भीतर क्या क्या भगवान ने दिव्य तत्व भरे हैं, और इस ब्रह्मांड के समस्त दिव्य तत्व हमारे भीतर ही हैं। अब मेरे पास गुस्से का संस्कार भी है अंदर और प्रेम का संस्कार भी है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, प्रज्ञा और वृतंभरा पर, कि मुझे गुस्से को खाद पानी देना है कि प्रेम को। और आपको जो संस्कार बढ़ाना है, जो दिव्य संस्कार बढ़ाना है, उसी का चिंतन करना आवश्यक है। मोस्टली नेगेटिव थिंकिंग ने ये कर दिया है कि हमें जो संस्कार हमें पसंद नहीं है या हमको लगता है ये तमोगुणी है, हम उस पर चिंतन ज्यादा करते हैं। अरे यार हमको बहुत गुस्सा आता है, अरे यार हमको बहुत गुस्सा आता है गुस्सा, अच्छी बात है, आपने समझ लिया, एनालिसिस कर लिया। अब पूरे दिन ये सोचने की क्या आवश्यकता है कि हमको बहुत गुस्सा आता है। आप उस एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये सोचिए, हमको शांति भी हमारे ही भीतर है, हम बहुत शांत आत्मा है, हम अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत शांत आत्मा है, परमात्मा हमारे साथ है। हम बहुत शांत आत्मा है, परमात्मा हमारे साथ है। हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, सोच बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे, सोच बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। तो हमारे अंदर सारे बीज हैं। आज बैठकर एक होमवर्क करके एनालिसिस कर लीजिए, और आपके अंदर कौन कौन से दिव्य भाव हैं जो भगवान के दिए हुए हैं, और कौन कौन से अनावश्यक भाव हैं, उनको लिख लीजिए। और अनावश्यक भावों को बोलिए तुम बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारा ना चिंतन करूंगा ना तुम्हारे बारे में सोचूंगा। लिखने से मैंने वेंट आउट कर दिया, लिखने से क्या होगा, अंदर से बाहर आ गए, अब दिखाई तो दे रहे हैं। अच्छा ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे ही कोई अनावश्यक भाव मुंह खोल के खड़ा हो, तुरंत उसके पैरेलल पॉजिटिव भाव पर चिंतन करो। क्योंकि आग लगी तो पानी डालोगे ना, या आग और बढ़ाने के लिए उसमें घी डालोगे। अंदर कोई अनावश्यक भाव आया मतलब आग लग गई, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, दिव्य भावनाओं का पानी डालना है, दिव्य भावनाओं का जल डालना है, या आग को और सोच सोच के आग बढ़ाएंगे अंदर। ये चिंतन हमको करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमको ये समझना है कि कौन कौन से दिव्य गुण हमारे हैं, और हमारे अंदर सारी दिव्य गुण है, कुछ सतह पर हैं जो हम सबको पता होंगे, और कौन कौन से अनावश्यक भाव है जो बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। तो उन पर चिंतन आज से एकदम बंद। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। समूह की उस दिव्य देव शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, जिनके जप की सहायता से ये स्वाध्याय इतना दिव्य हो रहा है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।